नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएं। और पिछली कक्षा जो रही अपनी पहली कक्षा ही रही और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से डिस्टरबेंस रहा है, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से ये अगले 60 मिनट में लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? क्योंकि बातचीत के लिए हमारे पास अब समय उतना है नहीं, एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है। तो बातचीत करने से अच्छा है कि हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करें, है ना, प्रश्न और आंसर के माध्यम से। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग बताएं, प्रारंभ किया जाए। आप सबके एग्जाम कब है? डेट क्या है एग्जाम का? चलिए, 24 को सबका है या किसी का 25, किसी का 26 भी है, कि सभी का 24 ही है? 24, 25, 26 3 डेट है ना। अपना डेट बताए जिस तारीख को आप सबके एग्जाम हो। अच्छा, 24, 25 दोनों दिन है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक दिन लैंग्वेज होगा और एक दिन नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सेशन की प्रारंभ करते हैं, है ना, शुरुआत करते हैं इसकी। और यहाँ पर मूल रूप से हमारे जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है जो पिछले 6 महीने से संबंधित है, जनवरी से लेकर अब तक का, उन सभी को इसके माध्यम से कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट मुझे चलना पड़ेगा। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, बस उत्तर पर ध्यान देने हैं, ठीक है ना। आप सभी को क्या करना है, तो उत्तर पर ध्यान देने हैं, ठीक। आइए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली यहाँ पर यूएसए, यूएसए के बाद यहाँ पर रसिया, है ना, यूएसए के बाद रसिया, रसिया के बाद चीन और चीन के बाद अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर बात कर लें तो भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। कौन से है? तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। अगर हम शक्तिशाली सेना की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश वाला है ना, शक्तिशाली सेना वाला देश है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, ये बने हुए हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ठीक है ना। सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है ये सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय यहां पर बन चुके हैं, ठीक है। बात करें कहां से संबंधित है, तो ये आपके तमिलनाडु से, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ठीक है। ये यहाँ की रहने वाली है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और यहां पर बात करें तो याद रखिएगा ज्योत्सना सबर, ठीक है ना। कौन? तो ज्योत्सना सबर। बात करें इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा, है ना, ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा का देखें तो गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और ज्योत्सना सबर जो है ये 40 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? और इसकी बात कर ले तो आप सभी को पता होगा, है ना, ये कहां से, तो फ्रांस से संबंधित है, ठीक है ना। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जा रहा है, इससे सम्मानित किया गया है। बात करें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तो याद रखेगा, एक तो आपका फ्रांस हो गया, पहला आपका फ्रांस हो गया। फ्रांस से थोड़ा पहले जून के महीने में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। उससे पहले देखें तो फिजी, है ना, फिजी हो गया। इसके बाद याद रखेगा पलाऊ गणराज्य, है ना, पलाऊ गणराज्य हो गया, ठीक है, पलाऊ गणराज्य हो गया, ठीक। तो फ्रांस, मिस्र, फिजी, पलाऊ गणराज्य, इन सभी देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है ना, इसके साथ साथ देखा जाए पापुआ न्यू गिनी, ये भी याद रखेगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है, इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें, याद रखेगा
पी वीर मुथुवेल, एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे। तो पी वीर मुथुवेल जो है ये चंद्रयान 3 मिशन का क्या है, तो इसके ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बात करें इसको लॉन्च कब किया गया, तो लॉन्च याद रखेगा 14, है ना, 14 जुलाई को, ठीक है ना, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। ये लैंड कब करेगा चंद्रमा पर, तो 23 या 24 अगस्त को, है ना, 23 या 24 अगस्त को ये लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 3 मिशन। इससे संबंधित और क्या चीजें, तो इसमें जो हमने लैंडर, है ना, जो लैंडर रखा हुआ उसका नाम क्या दिया हमने, विक्रम। तो यहाँ पर लैंडर जो उसका नाम क्या है, विक्रम है। और जो वहां पर रोवर है, रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, है ना। चंद्रयान 2 में भी हमने यही नाम दिया था, लेकिन वो हमारा सफल नहीं हो पाया, तो वही नाम फिर से दिया है। तो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। हाल ही में रूस के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जो चंद्रमा से संबंधित है, इसका नाम क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के बीच बाजरा और स्वस्थ भोजन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में फसाई ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो सशस्त्र बल जो होता है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन होता है। और इनको देखा जाए तो जो बाजरा है, मोटे अनाज जो है भोजन के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए देखा जाए तो फसाई और रक्षा मंत्रालय दोनों के मध्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं ना, सभी लोग बताएंगे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 17 जुलाई को, ठीक है ना, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, और इसकी बात कर ले तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इसमें क्या क्या बातें आप सभी को याद रखना है कि देखा जाए तो पिछले लगभग 8 से 9 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, पॉवर्टी से ये लोग बाहर आए हुए हैं। सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा ये मल्टी डायमेंशनल वाले जो हैं, है ना, यानी कि यहां पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहु क्या कहा जाएगा, मल्टी डायमेंशनल का हिंदी क्या होगा, बस सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखा जाए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो अपने बिहार में है, याद रखेगा, है ना, बिहार झारखंड जो है सबसे ज्यादा, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले लोग बिहार झारखंड में है। और सबसे कम की बात कर ले, सबसे कम तो सबसे कम केरल में, है ना। केरल की बात करें संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 5% के आसपास, है ना, 0.5%। और बिहार झारखंड में देखें तो ये लगभग 52% यहाँ की जनसंख्या जो है ना, 52% ये आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती है, ठीक है। हाँ, बहुआयामी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुआयामी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और ये जो फेस्टिवल्स है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित है, कहां से, तो तेलंगाना से संबंधित है बोनालू फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है केरल, है ना। केरल जो है अपना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया और अपना खुद का इंटरनेट सेवा चालू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना हुआ है, ये केरल बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है, तो ओडीएफ प्लस जिला जो है ये केरल का वायनाड बना हुआ है, ठीक है ना, केरल का वायनाड, यहीं का एक जिला है कोल्लम, है ना, केरल का जिला है कोल्लम। कोल्लम की बात करें तो भारत का, है ना, भारत का प्रथम संविधान साक्षर, है ना, ये भी लिख लीजिएगा, संविधान साक्षर जिला, है ना, संविधान साक्षर जिला जो है वो कौन सा है, कोल्लम है, कहाँ का, केरल का ही है। और वायनाड जो है यहाँ का, जहां से, है ना, वायनाड से कौन है, तो हमारे राहुल गांधी, आप सभी को पता है ना, राहुल गांधी, अभी इनकी उम्मीदवारी जो थी रद्द कर दी गई थी, है ना, अगले 6 वर्ष तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है ना, इनकी उम्मीदवारी फिर से जारी हो चुकी है, तो इसी वायनाड से संबंधित है ना। और याद रखेगा ये भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बना हुआ है, और कोल्लम जो है, कोल्लम जिला ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, ये बातें भी आप सभी लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल किस शहर में किया गया, तो सबने पढ़ा कोलकाता मेट्रो, है ना। कौन सी नदी, तो हुगली नदी, है ना। तो हुगली नदी जो है, हुगली नदी के नीचे हमने आज, है ना, हुगली नदी के नीचे देखे तो भारत का पहला अंडर वाटर हमने मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां पर, कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर से पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये हरी झंडी
जो है कोच्चि से दिखाई गई। कहां से? कोच्चि से। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे द्वीप हैं, अब द्वीपों में चलने के लिए अब रेलवे लाइन तो नहीं बिछाया जाएगा ना, तो जहाज एक क्या है, एक प्रकार की बोट है, जहाज है, और इसको क्या कहा जा रहा है? तो इसको कहा जा रहा है पहली जल मेट्रो। और जल मेट्रो को हरी झंडी कहां से दिखाई गई? तो कोच्चि से दिखाई गई है। ये बातें सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में है ना। देखिएगा यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये है ना सबसे पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो पशु जन्म नियंत्रण प्रणाली यहां पर लागू कर रहा है। यानी कि मूल रूप से देखिए जो कुत्ते हैं, कुत्ते है ना, इनकी नसबंदी कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से इनकी जनसंख्या यहाँ पर ना बढ़े। और जो आवारा कुत्ते हैं उनका अटैक बार बार मानवों पर होते रहा है, तो इसको कम करने के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया जा रहा है। और इससे संबंधित कि पशु जन्म को नियंत्रित किस तरीके से किया जाए, इसकी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प को प्रस्तुत किया? यानी कि घर से ही वोट कर लीजिए। आपको वहां पर देखें है ना, कहां पर? तो जहां जो हमारी स्कूल होती है, बूथ होता है, बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से ही वोट कर सकते। और ये विकल्प जो है ये कर्नाटक का, जो देखा जाए कर्नाटक का यहाँ पर विधानसभा चुनाव था, इसमें इसको प्रस्तुत किया गया है, वोट फॉर होम, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड क्या है? तो देखिएगा प्रिंट, अभी मैक्सिमम लोग जो प्रिंट निकालते हैं वो 2D है, जैसे पेज पर हम निकालते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई है बस। लेकिन अब हम ऐसे भी प्रिंटर बना चुके हैं जो 3D प्रिंटेड है, और इसके माध्यम से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। देखा जाए तो हमने मंदिर प्रिंट कर दिया है, इंडियन आर्मी के जो यहाँ पर सेना है, सेना के रहने के लिए हमने पूरा का पूरा घर प्रिंट कर दिया, डाकघर प्रिंट कर दिया। और ये 3D प्रिंटेड डाकघर जो है कहां पर? तो बेंगलुरु में इसको बनाया जा रहा है, याद रखेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में रवनीत कौर को किस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बन चुका है हरियाणा। आप सभी को पता होगा है ना, जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है ना, यानी कि हिंदी में कहें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन की अगर बात कर ले तो इसके कुछ टारगेट है। जैसे हमारी भारतीय रेलवे जो है, भारतीय रेलवे ने 2030 का टारगेट रखा है, तो ये 2030 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। वहीं बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने इसको 2040 रखा है, और वहीं भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इसको 2070 रखा हुआ है कि 2070 तक हम अपने आप को कार्बन उत्सर्जन में शून्य बना लेंगे, यानी कि हमारे किसी भी कार्य से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो ये टारगेट भी आप सभी लोग याद रखेगा। और इसी के क्रम में हरियाणा जो है, हरियाणा में 100% रेलवे नेटवर्क जो है ये विद्युतीकृत हो चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? तो ये अपना पटना नगर निगम है, ठीक है ना। पटना नगर निगम जो है, सबसे पहले तो याद रखिएगा डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी दिखेगा। अभी जो हमारे पास जो नोट है ये डिजिटल नहीं है, करेंसी तो है, डिजिटल नहीं है। ये क्या है? सांकेतिक मुद्रा। जिस मुद्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं ये क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा होता है। यानी कि 2000 का जो नोट है जिसे बंद कर दिया गया, 30 सितंबर तक चलेगा। ये भी याद रखेगा कि 2000 का नोट जो है इसको प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। अंतिम तिथि जो है 30 सितंबर रखी गई, उसके बाद से ये नोट जो है कागज के रूप में रहेगा, कोई वैल्यू इसकी नहीं होगी। लेकिन उसमें जो हमने कागज का जो प्रयोग किया है उसको बेचेंगे तो 2000 का बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो ये सांकेतिक मुद्रा कहलाता है कि उसकी वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन उस पर हमारे गवर्नर का सिग्नेचर है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। ऐसे ही हाल ही में हमने क्या किया, एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। और ये करेंसी लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। और किसके लिए किया गया है? तो सेंट्रल बैंक के लिए। तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है इसका उपयोग करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? तो आपका पटना नगर निगम है। बात करें कौन सा, यहां पर बात करें एक और चीज, इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है? तो रिलायंस, याद रखेगा, है ना। रिलायंस
इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका प्रीमियम भुगतान करने के लिए डिजिटल करेंसी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, और ऐसा करने वाली जो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है रिलायंस बनी हुई है। तो ये भी बातें आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? एक बार सभी लोग बताएं, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? फास्ट तरीके से रिवीजन हो रहा है ना? एक बार सभी लोग बताएं। कोई समस्या है तो भी बताएं, अन्यथा की स्थिति में हम तेजी के साथ यहां पर चलते रहेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज्यादा हम क्वेश्चन यहां पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, सबको मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा झारखंड में, है ना। झारखंड हाई कोर्ट जो है, झारखंड हाई कोर्ट का परिसर जो है इसी परिसर में, याद रखिएगा, है ना, झारखंड हाई कोर्ट जो है इसके परिसर का उद्घाटन किया गया है, जो भारत के सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, है ना, हाई कोर्ट परिसर है। उद्घाटन किसके द्वारा? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा झारखंड में, और झारखंड हाई कोर्ट के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया अपना प्यारा भारत। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार का आयात करने वाला देश अगर कोई है वर्तमान में तो वो है अपना प्यारा भारत। कारण क्या है? एक तरफ चीन हमारा दुश्मन बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और बाकी अन्य तो है ही, है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, है ना। और इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है ये विश्व का सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? और ये किया है तंजानिया में। तंजानिया में कहा? तो तंजानिया का जांजीबार। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला वैश्विक कैंपस जो है कहां पर? तो जांजीबार में स्थापित किया है। जांजीबार कहां है? तो तंजानिया में। जांजीबार एक द्वीपीय क्षेत्र है, मैंने आप सभी को बताया था, जो तंजानिया के अंतर्गत आता है। और हाल ही में यूएई के साथ भी हमने समझौता किया है कि आईआईटी दिल्ली जो है ना, आईआईटी दिल्ली जो है इसका भी वैश्विक कैंपस खोला जाएगा। इसका भी हम क्या करेंगे? तो वैश्विक कैंपस जो है, वैश्विक कैंपस खोलेंगे। और कहां? तो यूएई में। और यूएई में भी कहां? तो याद रखिएगा आबू धाबी में। ठीक है ना, आबू धाबी जो है यूएई के आबू धाबी में हम इसका वैश्विक कैंपस खोलने वाले हैं। तो आईआईटी मद्रास पूछे तो जांजीबार याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली पूछे तो आप सभी लोग आबू धाबी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, यानी कि यहां पर पहले आदमी रहते थे, अब रोबोट रहा। और पहली बार ऐसा दुनिया में किया गया है, किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। और इसका नाम रखा गया है सारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिला खड़ी रहेगी, है ना, चेक इन के लिए, वहां पर आपकी पासपोर्ट की जांच करेगी, आपकी सत्यता जांच करेगी कि आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं है। और इसके लिए रोबोट का सहायता लिया गया है, और इस रोबोट का नाम क्या है? सारा है, याद रखिएगा। पहली बार किसके द्वारा किया गया है ना? तो दुबई एयरपोर्ट। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन। नाटो सैन्य संगठन में सम्मिलित होने वाला 31वां देश कौन सा है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? नाटो है। ये क्या है? तो एक सैन्य संगठन है जिसमें पहले 30 देश सदस्य थे, अब 31वां सदस्य जो है यहां पर बना हुआ है फिनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, कौन बना हुआ है? तो फिनलैंड बना हुआ है। तो नाटो का 31वां सदस्य जो है, 31वां सदस्य कौन बना हुआ है? फिनलैंड बना हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब नाटो में टोटल कितने देश हैं? तो याद रखिएगा 31 देश है। कितने देश है? 31 देश है। ठीक है, क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया, याद रखिएगा, ये यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला, यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला, है ना, यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला 20वां देश है, होने वाला 20वां देश है। ठीक है, ये क्या है? तो आप सभी को पता होगा, यूरोपियन यूनियन के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे, है ना। किसके बारे में? तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं, है ना, 27 सदस्य देश हैं। और इसमें से देखा जाए तो 20 देश ऐसे हैं जो अपनी मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरो का प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग करते हैं, और यूरो का प्रयोग करने वाले देशों के समूह को यूरोजोन कहा जाता है। और क्रोएशिया जो है इसका 20वां सदस्य बना हुआ है। यह भी डेटा सभी लोग याद रखिएगा। अगला
क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो पहले चीन हुआ करता था, अब हम भारतीय लोग जो है चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है दुनिया का अब सबसे बड़ा देश बन चुका है। ठीक है, तो भारत जो है ना, भारत किसमें, तो देखा जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का पहला देश बन चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन चुका है? तो ये बन चुका है आपका अमेरिका। ठीक है ना, पहले देखिए तो चीन हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है ये अमेरिका बन चुका है। और ये क्वेश्चन जो है ना, हाल ही में जो बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से एक ये था, और तीनों क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने किया हुआ था। ठीक है, तो कोशिश ये भी है इस बैच में भी कि हमने जितना करना है हम वही चीज करें जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कि एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में, है ना। और यहाँ पर लिक्विड जो है, लिक्विड के रूप में क्या यहाँ पर, तो तरल पारा जो है, तरल पारा भरा गया है ना। इसका व्यास जो है लगभग 4 मीटर के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा यहाँ पर टेलीस्कोप है। कहां पर? तो उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है? और यहां पर हम बात कर ले तो ये जीता हुआ है कार्लोस अल्काराज ने। किसने? कार्लोस अल्काराज ने, है ना। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 मेंस का टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जीता हुआ है। और ये किसमें? तो पुरुष में। अगर बात करें कि महिला में कौन है ना, महिला में कौन, तो नाम याद रखिएगा, है ना, ये है आपका मार्केटा वोंड्रोसोवा। कौन? मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है ना, मार्केटा वोंड्रोसोवा, है ना, मार्केटा वोंड्रोसोवा, याद रखिएगा। ये महिलाओं में विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब जीती हुई है। और वहीं कार्लोस अल्काराज की बात करें तो पुरुषों का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। बात करिए कहां से संबंधित है, तो ये चेक गणराज्य से संबंधित है। कहां से? चेक गणराज्य से। ठीक है, चेक गणराज्य से, याद रखेगा। और बात करें कार्लोस अल्काराज की तो ये स्पेन से संबंधित है। कहां से? तो स्पेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए? तो ये 27, है ना। टोटल पदक की बात कर ले तो टोटल यहाँ पर 27 है ना। 6 की बात करें तो 6 यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 9 की बात करें तो 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता हमने, है ना। 9 ब्रॉन्ज और 12 जो है सिल्वर मेडल जीता हुआ। और टोटल की बात करें तो टोटल हमारी कितनी? 27 हो गई। तो 27 यहाँ पर जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक कहां शुरू की गई? और बिम्स्टेक की बैठक की बात कर ले तो ये, है ना, बैंकॉक में। बैंकॉक कहां? तो थाईलैंड की राजधानी है। ये कहां की? तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड की राजधानी में देखा जाए तो बिम्स्टेक की बैठक की शुरुआत की गई। बिम्स्टेक की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना लिख लीजिएगा 1997 में, है ना। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जो है इसके सदस्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है? और यहां पर बात करें, है ना, तो तमिलनाडु यहां पर नंबर 1 पर है। तमिलनाडु जो है महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए, है ना, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर के मामले में ये नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक है, वही बात करें जामनगर जिला जो है, याद रखेगा, जामनगर। ठीक है, जामनगर जिला कहां पर है? तो ये गुजरात का है। कहां का? तो गुजरात का है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक यानी कि शीर्ष जिला कौन है निर्यात के मामले में, तो निर्यात के मामले में शीर्ष जिला जो है वो जामनगर जिला है जो गुजरात राज्य में है। तो ये भी बातें आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? और कॉमनवेल्थ की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ये वैसे देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं और अब वर्तमान समय में इसको कोई तवज्जो दे नहीं रहा। और ये होने वाला था कहां? तो आपका विक्टोरिया में होने वाला था। कहां पर? तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था। इसने क्या कर दिया? मना कर दिया, भैया हमारे यहाँ तो ये संभव नहीं है।
ठीक है ना। तो याद रखिएगा विक्टोरिया ने इसको लेकर मना कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो याद रखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। कहां पर? तो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर में ये अवस्थित है। इसको हाल ही में, इसका उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह ने, है ना। कहां के? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है अजीत सिंह, और इन्होंने यहां पर भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता हुआ है ना। बात करें यहां पर भाला फेंक दिवस, है ना, भाला फेंक दिवस की बात कर लें तो ये हम कब मनाते हैं? 7 अगस्त को, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। और ये किस लिए? क्योंकि नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में पहली बार टोक्यो ओलंपिक में वर्ष 2020 में, है ना, इसी दिन 7 अगस्त को पहला गोल्ड मेडल लाया गया था। तो इस दिन को हमने सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर दिया और इसी को हमने भाला फेंक दिवस मान लिया है। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? और यहां पर बात करें जो हालिया रिपोर्ट जो यहां पर जारी की, 1 जनवरी में आई थी और एक अभी लेटेस्ट आया है। तो लेटेस्ट वाले के अनुसार भारत जो है, भारत को 80वां स्थान यहां पर मिला हुआ है। बात करें टॉप की, तो टॉप में पहले जापान हुआ करता था, अब जापान तीसरे नंबर पर चला जा चुका है। अब यहां पर टॉप में कौन है? तो टॉप में है सिंगापुर, याद रखेगा। तो सिंगापुर जो है इसको शीर्ष स्थान मिला हुआ है और भारत को यहां पर 80वां रैंक यहां पर मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत की 105वीं कलाकृतियों को भारत को वापस किया? और ये कार्य किए गए हैं यूएसए के द्वारा, है ना, यूएसए के द्वारा। जैसे देखिएगा, बात करें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सभी समय काल में जो हमारे विभिन्न प्रकार के मंदिरों में या कला से संबंधित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां थी, ये कहीं ना कहीं चोरी करके बेच दी गई और अंततः जो यूएसए के पास पहुंचे हुए 105, इसके द्वारा क्या किया गया? भारत को इसको लौटा दिया गया है। तो जो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सबसे संबंधित है, 105 कलाकृतियों को वापस यूएसए के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के पास क्या है? हमारा कोहिनूर हीरा है, देने का नाम लेता है? नहीं, उसको तो हम दे ही नहीं सकते। रानी के, है ना, मुकुट में इसको लगाया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जा रही है? और इसकी बात कर ले तो ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात राज्य में, है ना। कहां? गुजरात राज्य में। मूल उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है ना, स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक निकाय हैं, इन सभी को स्टेबल, सस्ती और देखा जाए 24 घंटे उपलब्ध होने वाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने के लिए गुजरात राज्य में ये पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है स्थापित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? तो लंदन की एक कंपनी जिसका नाम है वन वेब, है ना। तो वन वेब के सहयोग से, याद रखेगा। और ये कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी जो है लंदन की है और इसके सहयोग से गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। अगला क्वेश्चन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? है ना, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये मालदीव में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। और मालदीव में भी देखें तो कहां पर? याद रखेगा, थूली सधु द्वीप। कहां पर? तो थूली सधु, है ना, थूली सिधु द्वीप, है ना, थूली सिधु द्वीप जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें, है ना, देखें बात करें तो यहां पर गोल्ड मेडल किसको मिला हुआ है? तो गोल्ड मेडल जो है ये जापान को मिल गया। और भारत की बात करें तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा, है ना। भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ठीक है, तो भारत को ब्रॉन्ज मिला और गोल्ड मेडल जो है वो जापान यहां पर लेकर गया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और एलआईसी के प्रबंध निदेशक जो है ये है सतपाल भानु। कौन? सतपाल भानु। तो इनको एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार स्वरूप दिया है? तो ये हमने दिया है वियतनाम को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आईएनएस कृपाण जो है ना, लेटेस्ट प्रकार के हथियार सहित हमने इसको किसे दिया है? तो हमने वियतनाम को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? वियतनाम को दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? पढ़े आगे। आइए अगला क्वेश्चन,
भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक जो है ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात करें पहले कौन है, तो पहले आप सभी को पता होगा सिक्किम के मुख्यमंत्री, है ना, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, और इनका नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग, है ना, पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ऑफिस से ही कॉल है। हाँ जी, अभी क्लास ले रहा हूँ। कितना भी क्लास ले लो, है ना, कितना भी क्लास ले लो, आटा वाले क्लास से संतुष्टि नहीं मिलती है ना, कि सर जी और क्लास ले लोगे, क्या करें, मर जाएं? क्या कहें हम। कितना भी ले लो, लेते रहो, फिर कॉल आएगा, सर जी क्लास ले लोगे। यही है अड्डा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले यहाँ पर पहले नंबर पर है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग, और दूसरे अब बन चुके हैं यहाँ पर नवीन पटनायक। कहाँ के? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, ओडिशा के मुख्यमंत्री है। ठीक, चलिए पढ़ते आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत कहां की जाएगी? कैनबिस का मतलब है ना भांग। क्या? तो भांग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैनबिस कहते हैं। और भांग का मूल रूप से प्रयोग जो है नशीले पदार्थों के निर्माण में किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार देखें तो इसका, है ना, खेती कहां पर किया जाएगा? जम्मू में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा, है ना, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत जम्मू में की जाएगी, और इसके माध्यम से लोगों को हम ये भी बताएंगे कि ये देख लो, जिसका प्रयोग तुम नशे में करते हो, इससे केवल नशा नहीं होता, इससे दवाएं भी बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए कहां पर? जम्मू में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है? और इसकी बात कर ले तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी पूछे कहां? तो कुरनूल में, याद रखेगा, है ना, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया हुआ है? तो ये लिए हुए हैं तेलंगाना के। ठीक है ना, तेलंगाना के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं? आलोक आराधे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ये रिकॉर्ड जो है ये अपना प्यारा भारत ने बनाया हुआ है। पहले ये रिकॉर्ड जो था ये श्रीलंका के नाम था, पहले श्रीलंका के नाम था, अब ये जो रिकॉर्ड है ये भारत के नाम बन चुका है। लेकिन पूछ दिया जाएगा किसके खिलाफ? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है ना, याद रखेगा, वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है, और मात्र 12.2 ओवर में। ठीक है ना, तो 12.2 ओवर में टोटल 100 रन यहां पर बनाकर रिकॉर्ड जो है विश्व रिकॉर्ड यहां पर बना दिया गया है। ठीक है ना, मात्र 12.2 ओवर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और धीरज सिंह ठाकुर जो है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर ले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन हो जाएगा? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी को 2024 में आबू धाबी में आयोजित होने वाले किस संगठन के सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको कहा जाता है। और ये सम्मेलन जो होगा ये फरवरी के महीने में होगा, है ना, ये सम्मेलन जो होगा ये फरवरी 2024 में होने वाला है ना, फरवरी 2024 में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? तो यूएई में, है ना, यूएई में। और यूएई में भी देखें कहां? तो आबू धाबी, जहां पर
है ना आईआईटी दिल्ली की कैंपस खुल रही है आबू धाबी, ठीक है ना, ये कितना बड़ा हो गया है ना, तो आबू धाबी जो है, आबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा और इसी के देखा जाए अध्यक्ष किसको, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी जो है इनको यहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो विश्व व्यापार संगठन, क्या चीज, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, पहले इसका नाम क्या था, गैट था, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। क्यों शुरू किया गया, तो जो हम आजादी का अमृत महोत्सव 2021 में हमने शुरू किया था उसी के समापन के लिए मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है ना, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इसके तहत देखा जाए तो देश विदेश के है ना जितने भी हमारे जिले हैं है ना, उस वहां से जो बच्चे जो थे है ना, जो छात्र थे, ये सभी इसमें सम्मिलित हुए और देखा जाए तो जो हमारे कर्तव्य पथ पर है वहां पर इनके द्वारा सेलिब्रेशन किया गया, आयोजन किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। और यहां पर बात कर ले तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाइजर, है ना, नाइजर में। और नाइजर में राष्ट्रपति कौन थे, है ना, राष्ट्रपति थे यहां पर मोहम्मद बजूम, है ना, यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजूम, कौन, मोहम्मद बजूम, याद रखिएगा ये चर्चे में है तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मोहम्मद बजूम को हटाकर सेना जो है वहां की शासन प्रशासन जो है वो अपने हाथों में ले चुकी है, याद रखिएगा कहां पर, तो नाइजर में ये हाल ही में घटना घटी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा, ये किया जाएगा नई दिल्ली में, है ना। तो युगे युगीन क्या है, म्यूजियम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा जो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, और बात करें इसका सही उत्तर तो ये अजय यादव, है ना, अजय यादव जो है, अजय यादव को, ये बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अजय यादव, और इन्हीं को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय यादव को। मनोज सोनी की बात कर ले तो ये यूपीएससी जो है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। रेखा शर्मा की बात कर ले तो ये महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेगा। हंसराज गंगाराम अहिर, ये आप सभी लोग बताएं कि ये किसके अध्यक्ष हैं, है ना, एसटी वाले डिपार्टमेंट की, है ना, एसटी मन देखा जाए, एसटी, एससी या फिर ओबीसी का, बताइएगा, हंसराज गंगाराम अहिर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो यहाँ पर है श्री रामचंद्र राव, है ना, इनका पूरा नाम क्या है, मदीमन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव, इतना बड़ा याद नहीं करना है, श्री रामचंद्र राव याद रखेगा। ये हिमाचल प्रदेश के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो गया, यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये शिक्षा से संबंधित थी, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित थी, और किस क्षेत्र में, तो संस्कृत में, है ना, संस्कृत की ये महान विद्वान थी जिनका हाल ही में निधन हुआ और इनके निधन पर मोदी जी के द्वारा भी शोक मनाया गया है। तो ये वेद कुमारी घई जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, संस्कृत से संबंधित थी, संस्कृत के क्षेत्र में ये विद्वान रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है ना, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसको 2023 का ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बोला अहमद टिनिबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, और बोला अहमद टिनिबू जो है ना, इनके बारे में आप सभी को याद होगा, ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हुए, कहां के, तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, याद रखेगा। अगर इसकी बात कर ले तो ये सऊदी अरब के साथ, भारत और सऊदी अरब के मध्य में जो सैन्य अभ्यास है अल मुहेद अल हिंदी, इसका आयोजन किया जाता है, याद रखेगा, ठीक है, क्लियर, बढ़िया आगे।
आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसे सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और सीबीआई के निदेशक के रूप में हाल ही में प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। किसको? प्रवीण सूद, है ना, प्रवीण सूद। सीबीआई की बात कर ले तो इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963, है ना, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई सीबीआई की। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर कहां? तो नई दिल्ली। ऐसी जितनी भी संस्थानें हैं, अगर हेडक्वार्टर पूछे आंख बंद करके नई दिल्ली लगा देनी है, सारे के सारे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एनआईए हो गया, रॉ हो गया, सब। अगला क्वेश्चन की COP28 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो अभी तो हमने चर्चा किया, है ना, कहां पर? तो यूएई, है ना। और यूएई में इसकी देखा जाए तो COP28 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कब होगा? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है ना। देखा जाए तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, यूएई में किया जाएगा। और यूएई में कहां? तो यूएई के दुबई में, है ना, यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और ये 28वें नंबर का होगा, इसलिए इसको COP28 कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में खैबर नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? और खैबर जो है ये ईरान के द्वारा। इसकी मारक क्षमता की बात कर ले तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। यानी कि ईरान अब 2000 किलोमीटर के रेडिएशन में, देखा जाए, है ना, रेडियस में ये किसी भी देश पर हमला करने के लिए सक्षम हो चुका है। तो खैबर नामक बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये ईरान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने चीता के स्थानांतरण की समीक्षा और निगरानी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया हुआ है? और ये किया गया है डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने 2 जगह से चीते मंगाए, एक तो नामीबिया से, है ना, एक हमने सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते मंगाए, है ना। उसके बाद देखा जाए तो हमने साउथ अफ्रीका से, है ना, दूसरी बार कहां से? तो साउथ अफ्रीका से हमने कितने? तो यहां से हमने 12 चीते मंगाए। और सबको रखा कहां? तो सबको हमने रखा कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है ना। इनके द्वारा 4 बच्चों को जन्म भी दिया गया, लेकिन देखा जाए तो कई सारे चीतों का मृत्यु हो चुका है। क्यों हो रहा है? स्थानांतरण में कोई गड़बड़ी है या क्या है? इन सभी पर जांच करने के लिए डॉक्टर राजेश गोपाल के नेतृत्व में एक यहाँ पर समिति का गठन किया गया है। आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछ दिया जाएगा कितने सदस्य होंगे, तो ये जो समिति है ये 11 सदस्य है ना, 11 सदस्यीय समिति है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए? तो ये 75 रुपए के। क्यों? क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 वर्ष कंप्लीट होने के संदर्भ में, है ना। कल हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। अब की बार 2023 में हमने कौन सा नंबर का? तो 77वां इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है। 75वें के अवसर पर हमने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया था, और इस संदर्भ में संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, यहां पर मोदी जी के द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 75 की बात करें तो 75 से याद रखिएगा, एक तो सिक्का हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 75 हमारे पास क्या है? तो 75 हमारे पास रामसर साइट है ना, यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है ना, आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात कर लें तो हमारे पास आर्द्र भूमि क्षेत्र कितने हैं? तो 75 हो चुके हैं। ये बातें भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रजब तैयब अर्दोगान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं? और बात कर ले किस देश के, तो याद रखिएगा ये तुर्की के है ना। तुर्की का भी नाम चेंज किया गया है, पहले इसका नाम तुर्की था, तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की किया गया है। और तुर्की का नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रजब तैयब अर्दोगान। कौन बने हुए हैं? तो रजब, है ना, रजब तैयब अर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? और यहां पर बात करें तो दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म चुना गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर की बात कर ले ना, बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट को, है ना, आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर, है ना। ये किसमें? तो फीमेल में, है ना, फीमेल में बेस्ट एक्टर। और वही बात करें बेस्ट एक्टर किसमें? तो बेस्ट एक्टर मेल की बात कर ले तो मेल में कौन हो जाएगा? ऋतिक रोशन। ठीक है ना, ऋतिक रोशन। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? बढ़े आगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग है ना, चेन्नई सुपर किंग इसके द्वारा 5वीं बार जीता गया है ना, तो ये 5वीं बार यहाँ पर विजेता रहा है। बात करें किसके पराजित करके, तो गुजरात टाइटंस यहाँ पर रनर अप रही है ना, तो रनर अप टीम जो है वो आपका गुजरात टाइटन था। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार आईपीएल का खिताब यहाँ पर जीती हुई है। इसके कैप्टन कौन है? तो आप सभी को पता है ना, कैप्टन कूल है ना, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी इसके क्या है? कप्तान है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है केरल। बड़े राज्यों में है ना 19 राज्य जो है, 19 राज्य को बड़े राज्यों में सम्मिलित किया गया है ना, बड़े राज्यों में सम्मिलित किया गया है। तो केरल जो है ये फर्स्ट पर है ना, केरल जो है फर्स्ट पर है। और बिहार की बात करें तो ये 19वें नंबर पर है, अंतिम पायदान पर है। ठीक है ना, अंतिम स्थान पर है, याद रखेगा। तो अगर हम बात कर ले किसके संदर्भ में? स्वास्थ्य सूचकांक में, तो बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान मिला हुआ है और पहला स्थान जो है ये केरल को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को निम्न में से किस संस्थान के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो याद रखेगा, एक तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया और दूसरा है ना ये क्या हो गया? पहला, और दूसरा यहाँ पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में इनको चुना गया है। तो याद रखेगा, एक तो हमारा WHO हो गया और दूसरा ILO हो गया। ऑप्शन देखिएगा दोनों हो तो वहां पर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, है ना, या A भी हो तो C पर होगा, A और B दोनों। तो याद रखेगा WHO हो गया और एक क्या हो गया? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसके भी ये बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो दोनों रखिएगा, WHO और ILO। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? और यहां पर बात कर लें, है ना, यहां पर बात करें, ठीक है, तो याद रखेगा किसके द्वारा, है ना, तो याद रखेगा दामोदर मौजो को। ठीक है, दामोदर मौजो को, और जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। ये कहां से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। ठीक है, याद रखेगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौजो को यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC है ना, CVC के रूप में किसने शपथ लिया हुआ है? और CVC की बात करें तो यहाँ पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, शपथ किसके द्वारा दिलवाया गया? तो ये शपथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर दिलवाया गया है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये हमारे वर्तमान CVC है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको राजस्थान उच्च कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय जो है राजस्थान हाई कोर्ट जो है इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में निम्न में से किसे मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है जगदीश बाकन को। इनकी बात कर ले तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है इससे संबंधित ये एक अधिकारी है, वन अधिकारी है, और इनको जगदीश बाकन को देखा जाए तो ये मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें कहां पर, तो एक जिला है रामनाथपुरम जिला, है ना, याद रखेगा रामनाथपुरम जिला, है ना, रामनाथपुरम जिला जो है यहां पर ये वन अधिकारी हैं, है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और इन्हीं को देखा जाए तो मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला, निम्न में से किसे सुरीनेम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है ना, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखेगा यहाँ के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, है ना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और इनके द्वारा है ना हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वरुणास्त्र निम्न में से क्या है? तो ये एक प्रकार का टारपीडो है, हाल ही में चर्चे में रहा था, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये हमने अभी देखा केरल के द्वारा किया गया है।
देश की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो दोनों, है ना। अमृत धरोहर जो है ये किसके लिए? तो जो हमारे रामसर स्थल है ना, रामसर स्थल जो है इसके लिए। और मिष्टी जो है ये हमारे जो मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन, इसके लिए। तो याद रखिएगा दोनों ही। अगर रामसर स्थल के लिए केवल पूछे तो आप लोग अमृत धरोहर कहेंगे, और मैंग्रोव के लिए पूछे तो मिष्टी कहेंगे, और दोनों के लिए पूछे तो दोनों को मिलाकर उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स एक्वेरियन भारत और किस देश के मध्य का संयुक्त अभ्यास है? तो ये मालदीव है ना, भारत और मालदीव के मध्य में है। एक्वेरियन का मतलब हो जाता है मित्र, है ना। एक्वेरियन का मतलब क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है, याद रखेगा, है ना। उत्तराखंड के चौबटिया में, ठीक है ना, उत्तराखंड का जो चौबटिया है, उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? और यहां पर देखें तो विजेता कौन रही? यहां पर उरुग्वे, ठीक है ना, उरुग्वे इसके विजेता टीम रही है। ठीक है, और उरुग्वे किसको पराजित करके? तो इटली को। तो इटली क्या रही यहां पर? इटली यहां पर रनर अप टीम रही है, इसको पराजित करके उरुग्वे जो है यहां पर विजेता रहा है। ठीक है, उरुग्वे जो है विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच ने 2023 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है सर्बिया से। ठीक है ना, नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से संबंधित है, याद रखेगा। और इनके द्वारा फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इसके नए सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखेगा, अमित अग्रवाल को। ठीक है, किसको? अमित अग्रवाल को। वहीं सुबोध कुमार सिंह की बात कर ले तो ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नितिन अग्रवाल को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? और नितिन अग्रवाल की बात कर ले तो सीमा सुरक्षा बल, है ना, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके, है ना, इसके देखा जाए तो इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, है ना। अभी हमारे पास 10 मिनट है और क्वेश्चन अब खत्म ही है। टोटल 90 क्वेश्चन लिया है मैंने, 82 पर है ना, 8-9 और क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के जो गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इनको 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। वही बात करें रघुराम राजन, है ना, तो 2015 में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो भारत के दो गवर्नर, एक रघुराम राजन 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, और 2023 में वर्तमान शक्तिकांत दास जो है इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? दिया जा चुका है, और किससे? गीता प्रेस, है ना, गोरखपुर की जो गीता प्रेस है इसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि 2023 में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो ये है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये इस वर्ष का क्या है? थीम है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रॉ के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के, है ना, बिहार के, है ना, बिहार के कौन? रवि सिन्हा। ठीक है, तो रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने निम्न में से किस देश से 31 MQ-9 रिपर ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये यूएसए से, है ना। कहां से? तो यूएसए से हम 31 रिपर ड्रोन जो है ये हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित इंटरकंटिनेंटल कप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो याद रखिएगा लेबनान को। ठीक है ना, लेबनान को पराजित करके ये खिताब जो है यहाँ पर अपने नाम किया गया है। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक लिंग सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक लिंग सूचकांक में भारत को 127वां रैंक प्राप्त हुआ है। बात करें यहाँ पर टॉप पर कौन है? तो टॉप याद रखेगा यहाँ पर है आइसलैंड, है ना, आइसलैंड जो है, आइसलैंड टॉप पर है, और भारत को 127वां रैंक जारी किया गया है। बात करें किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक अस्पताल में भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कौन सा? तो सफदरजंग
अस्पताल जो है ना, सफदरजंग अस्पताल, है ना। तो सफदरजंग अस्पताल जो है, यहाँ पर स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है, ताकि जैसे लोग होते हैं ना, जल जाते हैं, उनका स्क्रीन खराब हो जाता है, तो उनके स्किन को इस स्किन से स्थापित किया जा सकता है। तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और ये आज का अंतिम प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहां पर? तो अपने बिहार राज्य में, है ना। अपने कहा? बिहार राज्य में। और बिहार राज्य में भी देखा जाए तो पूर्वी चंपारण जिले में, है ना। पूर्वी चंपारण जिला जो है यहाँ पर, और पूर्वी चंपारण जिला में भी देखे कहां पर? तो कैथवलिया में। कहां पर? तो कैथवलिया में, ठीक है ना। तो आज टोटल हमने 90 क्वेश्चन जो है, 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। आशा करता हूं सभी को मजा आया होगा। एक बार सभी लोग बताएं, मजा आया कि मजा नहीं आया? एक बार सभी लोग बताएं। इतना फास्ट रिवीजन मैंने किसी बैच में नहीं करवाया है, इस बैच में करवा रहा हूं क्योंकि 5 ही क्लास दिया गया है। उसमें से एक क्लास तो अपनी खराब ही हो गई, बाकी 4 है, लेकिन फिर भी 4 में देखें तो लगभग 400 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के मैं कवर करवा दूंगा। बस आप समय पर, है ना, सभी लोग समय पर उपस्थित हो, ठीक है। पीडीएफ उपलब्ध कराऊं इसका? पीडीएफ की आवश्यकता है? पीडीएफ शायद ये ज्यादा का हो जाएगा, है ना। शायद पीडीएफ जो है ये ज्यादा एमबी का हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को तो मिल जाएगा, है ना। बाकी देखते हैं, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, है ना। क्वेश्चन यहां पर देखें, आज कितना है? 16 अगस्त, पेड बैच। बस सेव हो रहा है ना। 90 पेज, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ठीक, तो ऐसे ही सेशन आपकी रेगुलर चलेगी एग्जाम तक, ठीक। तो सब लोग उपस्थित होइएगा और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। ये पीडीएफ जो है ना, कब काम आएगा? जब आप लोग ट्रेवलिंग कर रहे हो, अपने सेंटर पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचते पहुंचते अगर गाड़ी में बैठे हो, बैठे बैठे एक राउंड मार लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत फास्ट तरीके से। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ विद आंसर ही दूंगा, इसीलिए तो ये यहाँ पर डाल रहा हूं। टोटल टाइगर जो है ये है 3167, है ना। अगर जो मोदी जी के द्वारा अभी जो हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2022, उसके अनुसार 3167 टाइगर जो है वो भारत में है, ठीक है। ये सब आएगा, अभी तो हमने एक ही दिन में क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है अनिकेत जी, बस थोड़ी देर का समय और लगेगा, क्योंकि 90 पेज भी तो है, 90 पेज भी है। चलिए हो गया। एक मिनट बस मैं शेयर कर रहा हूं। लो क्वालिटी में कितना लो क्वालिटी कर दें, अब अपने से तो होता नहीं है, ठीक है। चलिए अपलोड मैंने कर दिया यहाँ पर, आप सभी लोग इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक टाइम में दो क्लास कैसे लाइव है? आप बात कीजिए ना, एक क्लास में 2 लाइव कैसे हो सकता है? इसीलिए संख्या शायद कम थी, 18 ही लोग थे यहाँ पर। 18 शुरू में आए और 18 रेगुलर बने रहे, अभी यहाँ पर 40 हैं। अब टाइम का मैं कैसे करूं, है ना। मैनेजमेंट जो है बिना पूछे क्लास लगा देती है, लगा के दे देती है कि ये लीजिए आपके टाइम से क्लास है ना, आप करवाइए, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, समय है तो मैंने बहुत फास्ट तरीके से इसको
रिवाइज करवाया है, आप लोग कान में लीड लगा के भी सुन सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में पीडीएफ जो डाउनलोड कीजिए, फटाफट अप डाउन करके इससे रिवीजन कर लीजिए, 5 मिनट में 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी फिर से 3 बजे से करेंट अफेयर है यूट्यूब पर, तो आप लोगों के पास समय हो तो अवश्य उपस्थित होइएगा, अन्यथा की स्थिति में, है ना, आप अपना तैयारी करें, बेहतर तरीके से रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिलेक्ट भी हो, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।